का दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपने देखा होगा हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रेंड चल रहा है, आपने 2026 का पेपर भी दिया होगा, आई होप आप सभी ने दिया होगा। वो कैंसिल हो गया, अब वो अलग बात है, पेपर लीक हो गया था मास लेवल पर। उसकी वजह से क्या है, काफ़ी स्टूडेंटों को बहुत प्रॉब्लम आई है। जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे थे उनको प्रॉब्लम है, और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे थे उनके लिए क्या है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना सिलेक्शन लाने के लिए। ओके, जैसे आपने देखा होगा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन का ऑर्गेनिक में, कि ए बी सी डी दी है हमें, उसके बाद पूछा है डी प्रोडक्ट क्या होगा, या फिर ए बन गया, फिर बी दिया है, और बी के बाद में सीक्वेंस में रिएक्शन कराते जा रहे हैं, उसके बाद पूछ लिया है ई क्या होगा। ऐसा कि अभी आपने देखा होगा 2026 में भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे। तो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए देखो, अभी दोबारा से रीअटेम्प्ट होगा, रीनीट होगा, उसमें भी ए बी सी डी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम। और एबीसीडी से हमें एक और फायदा मिलती है, इससे क्या हो जाएगा, हमारा कंसेप्ट भी अच्छा हो जाएगा और रिएजेंट की प्रैक्टिस भी हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना। ये क्या है, हमारा एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन करा दी हमने B2H6H2O2 OH- के प्रेजेंस में। तो H2O2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए यहाँ पर क्या है, एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन करा दी H2O2 के साथ में। तो जहाँ कहीं भी हमारा H2O2 आएगा, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग आती है, उसको बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज को बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। परऑक्साइड इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो जो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा, वो कहाँ बनेगा, वहाँ पर बनेगा जहाँ पर भीड़ भाड़ कम हो। और जहाँ पर भीड़ भाड़ कम होगी वहीं पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो B2H2O2 OH-, ठीक है, एक गिवन है, तो क्या बनेगा, हमारा एल्कोहल बनेगा। तो देखो इस कार्बन पर क्या है, भीड़ भाड़ कम है, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। क्लियर है। ओके, कैसे बना, परोक्साइड इफेक्ट से। अब देखो यहाँ पर क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल की रिएक्शन करा दी हमने सोडियम के साथ में, ठीक है। अब सोडियम के साथ में जैसे ही हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पर Na है, और Na जब भी एल्कोहल से रिएक्ट करता है, यहाँ से किसको निकाल देगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल के फेंक देगा। हाइड्रोजन क्या है, भिखारी है, हाइड्रोजन की कोई औकात ही नहीं है, तो बेचारा यहाँ से निकाल के फेंक देंगे। और जैसे ही यहाँ से इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये यहाँ से निकाल के फेंक देंगे। ओके, तो Na इससे आके जुड़ जाएगा। ओके, ठीक। अब देखो यहाँ पर वो नेगेटिव हो जाएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारी आयोडीन है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। ओके, तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आयोडीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो कुछ ऐसी तरीके से टूटेगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। लड़का और लड़की बॉन्ड बनाते हैं, इसी प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, Na I बना देंगे। क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर पॉजिटिव बचा, यहाँ पर नेगेटिव बचा, तो ये भी तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है। हाँ, तो ये क्या कर देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इसने उसको दे दिया, तो बॉन्ड बन गया। क्लियर है। ओके, तो हमारा कुछ ए बन गया, ए बन क्या बन गया, हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर। ओके, और जैसे ही हमारा ईथर का फॉर्मेशन करा दे, ईथर की रिएक्शन हमने करा दी HI के साथ में, और जैसे ही हमने ईथर की रिएक्शन HI के साथ में कराई, तो यहाँ पर हो जाती है हमारी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1, वो सॉरी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, आपको पता होगा जो प्रोडक्ट स्टेबल बनता है हमारा, वो बनेगा पहले 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री। क्लियर है। ओके, तो यहाँ से H+ टूट जाएगा, आयोडीन नेगेटिव टूट जाएगा। क्लियर है। अब देखो जो कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, तो कहाँ पर बनता है कार्बोकैटायन स्टेबल, वही बनेगा जहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो सके। ठीक, अब देखो इधर से बॉन्ड तोड़ के चेक करें, अगर मैंने यहाँ पर कार्बोकैटायन बना दिया, स्टेबल नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाऊंगा, दोनों जगह बना के चेक करूंगा, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे मेरा आयोडीन देगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा,
मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। और SN2 में क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 1 डिग्री वाला सबसे मेन बनता है, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा फिर, तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, प्लस में आयोडीन बन गया, ठीक है, अल्काइल आयोडाइड। अब मैंने क्या कर दिया, अल्काइल आयोडाइन की रिएक्शन करा दी मैंने PHONA के साथ में, ठीक है, फिनॉक्साइड के साथ में। ओके, सोडियम फिनॉक्साइड। अब उसके बाद जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, तो ये Na प्लस और यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, Na बाहर निकल जाएगा और CH3 यहाँ से आके जुड़ जाएगा, तो कुछ A प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, एनिसोल इसका नाम क्या होता है, सोल 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 एनिसोल। अब एनिसोल की रिएक्शन मैंने करा दी HBr के प्रेजेंस में, HBr के प्रेजेंस में, और SN2 में कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनता है, हमारा 1 डिग्री वाला, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड बन गई। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर फिनोल आ गई, ठीक। अब फिनोल से मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा हूँ। फिनोल की रिएक्शन करा दी मैंने सोडियम के साथ में। जैसे ही मैंने फिनोल की रिएक्शन सोडियम के साथ में करा दी, तो ONA बन जाएगा, फिनोल फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन बन जाएगा, ठीक है। और एक और सबसे प्यारी रिएक्शन होती है जिंक डस्ट वाली, ठीक है। फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो शुरू से धोखा देने वाली होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, शुरू से धोखा देने वाली होती है, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही ऑक्सीजन ने जिंक को देखा, जिंक डस्ट को देखा, तो ऑक्सीजन बोला मैं इसके साथ स्टेबल होना चाहती हूँ, मैं इसके साथ स्टेबल होना चाहती हूँ। और दोनों की आपस में अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी, इस बेंजीन की और OH की। दोनों ने बोला हम कभी जुदा नहीं होंगे, हम कसम खाते हैं। बट जैसे ही ऑक्सीजन ने किसको देखा, जिंक डस्ट को देखा, ऑक्सीजन क्या है, शुरू से धोखेबाज रही है, तो जैसे ही देखा तो इसको मौका मिल गया और बेंजीन को छोड़ के भाग गया कौन, ऑक्सीजन, और धोखा प्यार में मिल गया। तो क्या बन गया यहाँ पर, बेंजीन बन गया, ठीक है। अगर जिंक डस्ट करा देंगे तो यहाँ पर क्लियर है। हाँ, जिंक डस्ट डाल के। अब देखो सोडियम से करा दिया, सिंपल सा है, हाइड्रोजन निकलेगी, खुद आके चपक जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, ये हमारा कोई साल्ट बन गया, ठीक है, साल्ट की तरह काम करेगा। अब इसकी रिएक्शन करा दी मैं टर्सरी हैलाइड से। अब टर्सरी हैलाइड ये, अब टर्सरी हैलाइड आपने पढ़ा होगा, टर्सरी हैलाइड की जब भी रिएक्शन कराना तो क्या होता है, हमारा E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ओके, तो E2 मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, इस कार्बन से तो Cl निकलेगा, और इस कार्बन के पड़ोसी कार्बन से, यानी ये पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, अब पड़ोसी किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन बन गया हमारा। क्लियर है। ओके, अब देखो ये एल्कीन है। अब एल्कीन की रिएक्शन हम कराते हैं O3ZnH2O के साथ में, और O3ZnH2O होती है, उस रिएक्शन का नाम होता है ओजोनोलाइसिस। कौन सी लाइसिस होती है, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस सिंपल एक फंडे पे काम करती है। आपको काटना आता है या नहीं आता, हाँ आपको काटना आता होगा, वो सब जानते हो आप। तो O3 कहती है तलवार चलाओ प्रोडक्ट पाओ, ठीक है, O3ZnH2। तो तलवार कहाँ चलाना है, डबल बॉन्ड के बीचों बीच में तलवार चलानी है, और दोनों को लड्डू पकड़ाने हैं, दोनों को, ठीक है? हाँ, तो देखो ऐसे करके तलवार चला दी हमने, एक लड्डू इधर पकड़ा दो, इधर लड्डू एक पकड़ा दो, ठीक है। तो चेक करो फ्रूट कैसा बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक लड्डू इधर पकड़ा दे, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आए कैसे लिख दिया, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, H और H। क्लियर है। हाँ, ओके, नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करा दी मैंने, इस वाली की रिएक्शन करा दी, इसे एसीटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोन 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 एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन करा दी मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में। सोडियम बोरोहाइड्राइड कहता है एसिड हैलाइड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कि सॉलिड सोडियम बोरोहाइड्राइड कहता है कि एसिड हैलाइड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, मुझे तीनों कहीं भी दिखेंगे, मैं तीनों को ढूंढ ढूंढ के एल्कोहल बना दूंगा। एल्कोहल कैसे बनाऊंगा, तीनों को दारू पिला दूंगा, दारू पिला के नशे में हो जाएंगे, एल्कोहल बन जाएंगे। क्लियर है। हाँ, तो ये क्या बन गया,
एल्कोहल बन गया। अब आपको इतना तो अच्छे तरीके से आ गया होगा कि एल्कोहल की जब भी Na से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, H निकल जाएगा, N आके इसकी जगह पर जुड़ जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो H निकल गया, N इसकी जगह पर आके जुड़ गया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ओके। अब नेक्स्ट सिंपल क्या करना है, हमने EtCl की रिएक्शन करा दी। ET क्या है? ईथेन। ठीक है, ईथेन की रिएक्शन करा दी हमने, ईथेन Cl। ठीक है, यानी कि इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दी मैंने इसके साथ में। अब जैसे ही मैंने इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन इसके साथ में करा दी, तो सिंपल सा प्रोसेस आपको आता होगा। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, जब तक हमारे पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे जब तक नए बॉन्ड हम बना नहीं सकते हैं। यही हमारी केमिस्ट्री की बातें होती हैं, यही हमारी किसकी बातें होती हैं, डेली लाइफ की बातें होती हैं। इसलिए केमिस्ट्री बहुत कुछ सिखाती है दैनिक लाइफ में, यानी कि डेली यूज के लिए। कैसे बॉन्ड टूटते हैं, कैसे बॉन्ड बनते हैं, और जब तक पुराना बॉन्ड नहीं बनेगा, जब तक पुराना बॉन्ड नहीं टूटेगा, कोई नया बॉन्ड नहीं बन सकता है। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चीख चीख के बताती है। क्लियर है? ओके। बॉन्ड क्यों बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड क्यों बनते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं अपनी अपनी। तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से Na, और दोनों क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। वो कहते हैं ना, मैं AI हूँ रे, मुझे NaCl बना डाल। ओके। तो देखो उसके बाद क्या बचा, यहाँ पर ET बचा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आपस में गुल्लू गुल्लू कर लेंगे। ठीक है, ये इसको ये बोलेगा भाई मेरे पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो ये बोलेगा टेंशन मत कर रहे, मैं तेरे को देता क्या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इससे आगे चिपक जाएगा। ठीक है, जो सब हमारी मदद करता है उसी से तो व्यक्ति चिपकता है। हाँ। ओके, तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आके इस नेगेटिव ऑक्सीजन पर आके जुड़ा था, ऐसे करके यहाँ से आया था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, ये आया था, आपस में बॉन्ड बन गया। क्लियर है? ओके। अब मैंने क्या कर दिया, SN2 रिएक्शन करा दी, HI डाल दी, और सिंपल था वही प्रोसेस फॉलो करनी है आपको कि SN2 में, अब SN में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। आपके दो चांस मिल रहे हैं बनाने के, तो कौन सा बनाओगे आप, 1 डिग्री फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, 1 डिग्री बनाओ, क्योंकि 1 डिग्री स्टेबल होता है, और प्रोडक्ट कौन सा बनाते हैं, स्टेबल ही बनाते हैं। ठीक है, लेस लेस स्टेबल क्यों बनाए, लेस स्टेबल बना तो फिर तो हम पहले ही अच्छे थे। ठीक है, तो हर कोई किसके लिए भागता है, स्टेबिलिटी के लिए भागता है। ओके। ठीक। अब देखो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा, बन गया 1 डिग्री। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर हमारा एल्कोहल। ओके, अब ये एल्कोहल की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लुक्का टेस्ट, लुक्का टेस्ट मतलब लुकास रिएजेंट टेस्ट या लुकास टेस्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। उसके लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में टर्बिडिटी क्या रहती है मुझे जरूर बताना। इसकी रिएक्शन करा दी मैंने HCl ZnCl2 के साथ में। तो ये क्या करता है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करता है, यहाँ से बोलेगा OH को बाहर निकाल दो, Cl को ऐड कर दो बस। ठीक है, ZnCl2 क्या है, ZnHCl ZnCl2। ठीक है, HCl ZnCl2 क्या है, लुकास टेस्ट में ही आता है। ओके। हाँ, तो ये क्या कहता है, OH को बाहर निकाल दो, Cl को ऐड कर दो, बस सिंपल सा फंडा रहता है हमारा। ओके, इतना करने के बाद में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे ये प्रोडक्ट बना, आपने इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम ड्राई ईथर के साथ में, और जैसे ही आपने सोडियम ड्राई ईथर के साथ में करा दी, आपको पता है रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, बुर्ज रिएक्शन हो जाएगी। और बुर्ज रिएक्शन क्या कहता है, बुर्ज रिएक्शन का नारा है, जब तक हम रहेंगे कभी किसी को सिंगल नहीं रहने देंगे, जब तक हम रहेंगे कभी किसी को सिंगल नहीं रहने देंगे, खुद हैं खुद के जैसा जोड़ा ढूंढ लेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल अपने ही जैसे एक और फ्री रेडिकल की तलाश होती है, तो जब ये फ्री रेडिकल बनता है तो सिर्फ एक ही रेडिकल नहीं बनता, इसके जैसे हजार और बनते हैं। ठीक है, तो एक ये बन जाएगा देखो, और दूसरा एक और बनता है, CH3 CH CH3। ठीक, ए रेडिकल। ठीक है, सपोज कर, अब ए रेडिकल और ए रेडिकल दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, ए इधर से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, वो इधर से देगा, और दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे को ऐसे लिख सकते हैं, देखो, एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन, उसके बाद एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, लिख सकते हैं ना। क्लियर है? ओके, तो देखो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया इसको, ट्राई था, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, बात एक ही है। ओके। ठीक, अब क्या करा दो इसका,
HNU के साथ में रिएक्शन करा दो, ठीक है, Br2HNU के साथ में। अब Br2HNU जब भी होता है इसको क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। Br2HNU हो जाएगा, हेलोजिनेशन हो गया, ठीक है, Br2HNU को हेलोजिनेशन कहते हैं। अभी हमारा यहाँ पर Br जुड़ गया, ठीक है, Br कहाँ जुड़ेगा, स्टेबल पर, ठीक है, जहाँ पर बीच में जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होगी वहीं जुड़ेगा, ठीक है, Br। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, Br की रिएक्शन करा दी एल्कोहलिक KOH के साथ में। जब भी इसमें एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन में होता क्या है, तो जिस कार्बन Br जुड़ता है वो कार्बन उसका एक पड़ोसी कार्बन, ठीक है, उससे H लेता है, पड़ोसी कार्बन से H लेता है, और दोनों HBr के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, HBr के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, और बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके मन में एक डाउट रहेगा कि हम यहाँ से भी H निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और एक H यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन के पड़ोसी कितने कार्बन है, 1 2 और 3, 3 पड़ोसी हैं, ठीक। ओके, आपकी बात से मैं एग्री हूँ। बस जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे स्टेबल बनाते हैं जहाँ पर अल्फा एच ज़्यादा मिले हमें, ठीक है, क्योंकि हर इंसान किसके लिए भाग रहा है, स्टेबिलिटी के लिए भाग रहा है, ठीक है। तो इस भाग दौड़ की जनरेशन में बोल रहा है हम क्यों पीछे रहे, हमें भी तो स्टेबल चाहिए। ओके, ठीक। तो दोबारा से मैंने इसकी क्या करा दी, O3Zn H2O से रिएक्ट करा दी। O3Zn H2O क्या कहता है, एल्कीन को बीच में से काट दो, दोनों का राजीनामा करवा दो, लड्डू पकड़ा दो दोनों के हाथ में, तो एक लड्डू इधर दे दो, एक लड्डू इधर दे दो। आ गया आंसर। ओके, ठीक ठीक ठीक। अब देखो ये क्या है, ये ठीक है, ये ऐसे 2 मोल बनेंगे, ठीक है, क्या होता है, ये एसीटोन होता है। अब इस एसीटोन की रेस करा दी मैंने NaOI के साथ में। इसे एसीटोन को ऐसे लिख लो अगर डाउट है तो आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH। NaOI होता है हेलो फॉर्म। यहाँ पर क्या करना है, NaOI मतलब हेलो फॉर्म कराना है, ठीक है। I2NaOH, I2NaOH को NaOI लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और हेलो फॉर्म कौन देता है, कार्बोनिल के बगल में क्या होना चाहिए, अल्फा H3 होने चाहिए, यानी कि 3 मिथाइल होना चाहिए, ठीक है। जनरल बात है ये, ठीक है। एल्डी वो कीटोन वो सॉरी अमाइड आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, उसके लिए नहीं है, जनरल बात है, ठीक। जैसे ही हमने हेलो फॉर्म करा दिया, तो यहाँ से ये हमारा मिथाइल ग्रुप होता है, एक मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हेलो फॉर्म में देखो, हेलो मतलब होता है हेलोजन, कौन सी भी हेलोजन गिवन उस हेलोजन को हेलोजन, ठीक है। जैसे आयोडीन है तो आयोडो फॉर्म हो जाएगा, हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, ठीक है। आई मतलब आयोडो फॉर्म, ठीक है, आई के बिना या तो आयोडो फॉर्म बन जाएगा, तो CH I3 बन गया हमारा। CH I3 क्या होता है, आयोडो फॉर्म होता है। बाकी का जो बचता है, अब क्या बचा, इधर वाला पोर्शन बना, इसको बना देते हैं साल्ट, क्या बना देते हैं, साल्ट बना देते हैं, ठीक। ओके, अब यहाँ से जो रिएक्शन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और नीट में कई बार पूछी गई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, स्टार लगा लो, ठीक है, सीट की बेल्ट बांध लो। ओके, अब देखो CH I3 से रिएक्शन हमने आगे बढ़ा दी, अब CH I3 की रिएक्शन करा दी Ag हीट के साथ में, और जैसे ही मैंने इसकी Ag हीट के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो Ag क्लोरोफॉर्म यानी जो हेलोफॉर्म होता है हमारा, क्लोरोफॉर्म हो आयोडोफॉर्म हो, वो एसिटालीन का फॉर्मेशन कर देते हैं, किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, एसिटालीन का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसे बोलते हैं एसिटालीन, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटालीन बोलते हैं, ठीक। ओके, एसिटालीन की रिएक्शन करा दी मैंने डाइल्यूट H2SO4 Hg+2 के साथ में, तो यहाँ से क्या होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ओके, OH ग्रुप आके जुड़ जाएगा, अब यहाँ पर क्या जुड़ गया, OH ग्रुप आके जुड़ गया, ठीक है। अब ये इनोल फॉर्म बन रही है, ठीक है, डबल बॉन्ड को तो इन बोलते हैं, OH को ऑल बोलते हैं, तो क्या बन गया, इनोल फॉर्म बन गई। अब ये क्या है, स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल ना होने के बाद में क्या कर जाता है, टोटोमेरिज्म कर जाएगा, ठीक है। अब टोटोमेरिज्म करके एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड बन जाता है, तो एक कीटो फॉर्म बन गया, एनल फॉर्म में स्टेबल नहीं था, कीटो फॉर्म में चला गया, कीटो फॉर्म में क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है।
तो एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड क्या हो गया, स्टेबल हो गया बनने के बाद में, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा टिक करना है हमें, ऑप्शन में दिखाई दे अगर इसकी रिएक्शन एसिटाइन की रिएक्शन डायल्यूट H2SO4 के साथ में करा दे और बोले मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इसका भी गिवन हो, ए भी गिवन हो, और एक चूज करना है, तो क्या चूज करेंगे, इस वाले को चूज करेंगे हम। क्लियर है, ओके। अब देखो क्या करना है हमें, अब ये गिवन है हमें एल्डिहाइड है, इसकी रिस्क आ 10% NaOH। अब ये 10% NaOH क्या होता है, 10% NaOH का मतलब होता है इसकी हमें करानी है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन करानी है क्या, तो नहीं, अगर हीट गिवन हो तो एल्डोल कंडेंसेशन भी कराते हैं, यहाँ पर करानी है एल्डोल ओनली। एल्डोल में क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, एल्डोल कौन देगा, जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा एच होगा वो एल्डोल देगा, और जिसके पास एटलीस्ट 2 अल्फा एच होंगे वो क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देता है। क्लियर है, एल्डोल में जो प्रोडक्ट बनेगा कौन सा बनेगा, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। और एल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है। ओके, क्योंकि अनसैचुरेटेड क्यों बनना है कि अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा कब, एल्डोल कंडेंसेशन में। ओके, ठीक। अब देखो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का कुछ प्रोडक्ट बन गया। अब सॉल्व कैसे करते हैं, अब क्या करेंगे, इसके हम 2 मोल लेते हैं, ठीक है। हमेशा 2 मोल ही यूज होते हैं इसके। अब 1 मोल को क्या बना लो, एनआर बना लो, 1 मोल को एनआर बना ले, ठीक है। 1 मोल के कार्बन को क्या, CH3 ग्रुप को या कुछ भी कार्बन हो उसको एनआर बना ले, ठीक है। अब 1 मोल को एनआर बनाने के बाद में दूसरे मोल के कार्बोनिल पर अटैक करा दो, दूसरे मोल के कार्बोनिल पर अटैक करा दो, ठीक है। दूसरे मोल के कार्बन पर अटैक करा दिया, ओके, ठीक। अब यहाँ से हमने क्या निकाला था, एक H प्लस निकाला था, जब भी तो एनआर बना था ये, CH3 था। अब एक तर निकाल दिया तो एनआर बन गया, ठीक है। अब एनायन का अटैक करा दिया हमने इसके, ठीक है, ओके, कार्बन ग्रुप पर। अब यहाँ ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड थे, एक और आ गया, 5 बॉन्ड बन गए। 5 बॉन्ड बनने के बाद होता क्या है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो जो हमारा पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। बस पाई बॉन्ड से बोलते हैं ना छत पर चले जाओ, ठीक है। भीड़ भाड़ ज्यादा आई थी, नए मेहमान आए थे, तो ये क्या हो, फूफा जी से बोलते, फूफा जी तुम छत पर चले जाओ। हाँ, फूफा जी दिखते हैं ऐसे छत पर जाने लायक, फिर तो क्योंकि पुराने हो जाते हैं वो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। हम नए गेस्ट आएंगे उनको बोलते छत पर चले जाओ, तो वो बोले बेइज्जती हो गई हमारी तो हाँ। तो सेम उसी प्रकार से कि पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में पाई बॉन्ड वीक होता है, तो इस बॉन्ड छत पर चला जाए, ठीक है। जैसे ही छत पर जाएगा इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। हाँ, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद यहाँ से H प्लस टूटा था, अब ये इससे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब H प्लस टूटा था, वो H प्लस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूम रहा था, भटक रहा था आसमाओं की तरह, भटकते भटकते पहुंच गया इसके पास, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या बन गया, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी बन गया, ठीक है। अब देखो कार्बोनिल के बगल वाले ग्रुप को अल्फा बोलते हैं, अल्फा के बगल वाले को बीटा बोलते हैं। क्लियर, ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैंने क्या करा दिया, इस पूरे की रिएक्शन करा दी रेड फॉस्फोरस HI के साथ में, रेड फॉस्फोरस HI के साथ में। और रेड फॉस्फोरस HI क्या कर रहा था, एक ब्रह्मास्त्र लेके घूम रहा था, क्या लेके, ब्रह्मास्त्र। और बोल रहा था जो जो भी टकराएगा भस्म कर दूंगा, मैं हूँ भस्मासुर। हाँ, ऐसे कुछ मान लो, ठीक है। जो जो भी टकराएगा भस्म कर दूंगा, जो जो भी टकराएगा, अब सिंपल सा सुनो क्या कहता है, जो जो भी टकराएगा एल्केन बना दूंगा, जो जो भी टकराएगा एल्केन बना दूंगा, ठीक। तो रेड फॉस्फोरस ने क्या कर दिया, एल को, OH ग्रुप को, CH को, सबको क्या बना दिया, एल्केन बना दिया, ठीक। अब क्या बन गया यहाँ पर, ये हमारा एल्केन बन गया, ठीक। अब एल्केन की रिएक्शन Br2HNU से करा दी मैंने। तो जैसे ही Br2HNU से कराएंगे तो आपको पता है एक प्रोडक्ट बन जाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद O3CH3ONA से कराएंगे, और CH3ONA से कराएंगे तो क्या होगा, सिंपल सा प्रोडक्ट, यहाँ से प्लस निकल जाएगा, यहाँ से A निकल जाएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, और OCH3 यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ऐसे ही होगा। सोच रहे हो यही, तो गलत सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि जो अब तक करते हैं उस तरीके से नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, अब इन दोनों में होती है कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। हाँ, तो यहाँ से Br निकलेगा और इसके बगल वाले कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन निकलते क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो जो मिस्टेक मैंने आपको बताई थी कि अगर ये मिस्टेक सोचनी है तो वो नहीं सोचनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। क्लियर है? ओके, आई होप क्लियर होगी यहाँ अच्छे से। तो ये हमारा कुछ एबीसीडी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं हमने, यहाँ पर आके ख़त्म हो गई है। सपोर्ट बनाए रखना अपना थोड़ा बहुत, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी सीरीज लेके आ रहा हूँ। और अभी जल्दी ही वन शॉट लेके आऊँगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे प्यारा वन शॉट रहने वाला है। उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन, नेम रिएक्शन, एबीसीडी और भी भर के हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं जल्दी।